आज हम लोग देखने वाले हैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो डुअल रेगुलेटर है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी देख रखा है। वो स्कीमेटिक के ऊपर किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे 4 स्कीमेटिक जो है ओपन कर रखा है और एक HP G4 का भी ओपन कर रखा है, क्योंकि कॉमन है ये, लगभग सबके शॉप पर ये आ जाता है। और ये जो दूसरा बोर्ड है हमारा डेल का है 3542 और ये एक है हमारा LA9104P जो दिख रहा है, ये 3521 का बोर्ड है। ये भी काफ़ी रनिंग था। 3542 जो भी है वो भी काफ़ी रनिंग है। और ये एक पुराना बोर्ड है N5010, ये भी रनिंग था जब था तो। ठीक है, अभी भी मार्केट में है। तो फर्स्ट जनरेशन से लेके यहाँ पे हमने 4th जनरेशन 3rd जनरेशन तक का ओपन किया है। ठीक है, तो चलिए इसको जो हम देखते हैं कि किस तरीके से इन 1 से लेके 4th तक के बीच में क्या है। ठीक है, 3rd बोलेंगे इसको। 1 से लेके 3rd जनरेशन या 4th में भी आ जाएगा ऐसा, उनके बीच क्या है 3-5 IC के ऑन होने का एक्टिवेशन प्रोसेस, यानी कि 3-5 IC किस तरह से एक्टिवेट हो रही है, हम कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने देखा है तभी आप ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो शायद आपको एकदम ही ना समझ में आए, क्योंकि ये वही हो जाएगा कि फिर आप जो है ऊपर से देख रहे हो, सीधा ये स्कीमेटिक समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो कि पहले हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। तो आपको पहले ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम देखना होगा, फिर आपको ये स्कीमेटिक का वीडियो देखना होगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो लैपटॉप है इंस्पायरन N5010 यानी 5010। ठीक है, इसके एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है, 5 वोल्ट पावर और 3 वोल्ट पावर यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं ये कैसा किया गया है। हमने आपको बताया था कि ये 2-3 तरीके से ऑन होता है, या तो सेल्फ इनेबल होता है, या तो डिपेंड ऑन IO होता है, या तो हमारा डिपेंड ऑन PCH SOC होता है, ये बताया था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा ये जो वोल्टेज दिख रहा है पावर SRC, इसकी Vin पे आ रहा है। सबसे फर्स्ट हमने ये देखा ये Vin पे आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे EN लिखा हुआ है और लिखा है 51125। ये IC का नंबर है। ये जो IC है इसका नंबर क्या है 51125, यानी कि 19 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा। 51125 जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे भी 19 वोल्ट आएगा। तो चलो ठीक है, 19 वोल्ट आएगा विथ अडाप्टर 16 नंबर के पिन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 51125 EN पिन नंबर 13 पे। यहाँ पे एक रजिस्टर है, वहाँ DY लिखा हुआ है, यानी वो रजिस्टर बोर्ड में फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये रजिस्टर बोर्ड में नहीं है, पुल डाउन नहीं है डायरेक्ट ये, यानी कि अगर ये DY नहीं होता यहाँ पे लगा होता तो हो सकता था कि यहाँ पे 19 वोल्ट कनेक्ट नहीं होता और डायरेक्ट ये IC इनेबल होती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनेबल। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, पावर SRC आया और ये EN आया, और सॉरी ये आया यहाँ पे 19 वोल्ट, तब ये LDO इनेबल करेगा केवल। यहाँ पे क्या इनेबल होगा, केवल LDO। अभी ये कॉइल पावर एक्टिवेट नहीं होंगे। इन लाइन में इन कॉइल पर दिख रहा है जो एक PL4602 5 वोल्ट की सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई ही बोलेंगे उसको, क्योंकि देखो यहाँ पे 3.3 वोल्ट पावर जो है उसको यहाँ पे देखो कन्वर्ट करके उसका नाम चेंज किया गया। 3.3 वोल्ट पावर का नाम 3.3 वोल्ट ऑलवेज रखा गया है। और इस साइड में भी ये जो कॉइल पे बनेगा 5 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट पावर, उसका भी नाम देखो 5 वोल्ट पावर का नाम 5 वोल्ट ऑलवेज रखा गया है। ठीक है, यानी ये दोनों ऑलवेज पावर है 3-5 की। ऑलवेज का मतलब ये कंटिन्यू बनेगी नहीं, बस नाम रखा गया है। अब देखो किस तरह से ये हो रहा है, तो Vin हुआ और यह 19 वोल्ट आया डायरेक्ट। यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की रेज 3 और रेज 5 बन जाएंगे, 2 LDO पावर यहाँ पे बन जाएंगे। अब रेज 3 का नाम क्या है, ऑलवेज 2, और रेज 5 का नाम क्या है 5 वोल्ट ऑलवेज 2। रेज 3 जो है 3.3 वोल्ट ऑलवेज 2 है, और जो कॉइल पावर है वो केवल ऑलवेज है, 3.3 वोल्ट ऑलवेज है। ये हमारा 5 वोल्ट का LDO सप्लाई है, ये हमारा 3 वोल्ट का LDO सप्लाई है, और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैपेसिटर पे, या पिन पे भी आप चेक कर सकते हो, पिन नंबर 8 पे, और पिन नंबर यहाँ पे जो भी पिन दिख रहा है आपको 8 और 17 दिख रहा है मुझे, तो आप उन पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे LDO बन रहा है। 3 वोल्ट की LDO के इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे कोई डिवाइडर बना के नहीं कनेक्टेड किया है पिन नंबर 13 को, डायरेक्ट 19 वोल्ट से ही कनेक्ट कर दिया है और सीधा इसका LDO ऑन हो जा रहा है। अब इस IC का मेन इनेबल पिन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंट्रिप 1 एंट्रिप 2। ये एंट्रिप मैंने बताया था आपको कि ये जो एंट्रिप पिन होता है ये एक स्विच का काम करता है, IC को ऑफ करने का काम करता है, कट ऑफ करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये एंट्रिप का लॉजिक IC को इनेबल करने का काम कर दिया है, यानी कि इसको कट ऑफ करके रखेंगे पहले से, वो इसको ऑफ करके रखेंगे पहले से, और 1 बाई 1 दोनों को छोड़ेंगे, यानी रिलीज करेंगे, तो दोनों पावर्स जो है कॉइल वाली वो रिलीज हो जाएगी, यानी कि दोनों गेट एक्टिव हो जाएंगे, गेट 1 और गेट 2।
यानी कि आईसी एक्टिवेट कभी होगी जब इंटरिप 1 और इंटरिप 2 को रिलीज किया जाएगा, यानी उसको पकड़ के रखेंगे, ऑफ करके रखेंगे, और जैसे छोड़ेंगे दोनों को तो तुरंत ये आईसी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे 19 वोल्ट इन हो गया, ये हो गया एलडीओ बन गया। अब ये एलडीओ ऑलवेज 2 है, यही कुछ कमाल करेगा जिससे हमारा ये इंटरिप जो है सर्किट काम करेगा। तो चलिए हम इंटरिप को कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये आता कहाँ से है। इंटरिप 2 कॉपी कर लो या फिर इंटरिप 1 कॉपी कर लो, तभी तो हमें पता चलेगा ये आता कहाँ से। और दूसरी चीज़, थोड़ी चीज़ यहाँ पे और समझ लो, ये देखो अपर मॉसफेट, ये लोअर मॉसफेट, ये हमारा कॉइल है और ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे लाइन से, और ये फीडबैक लाइन है, एक डिवाइडर बना के नीचे से यहाँ पे FB2 पे कनेक्टेड है, और वी आउट जो है सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि डिवाइडर के रजिस्टर को चेंज करके जो है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। रेगुलेटर सेम होगा, लेकिन एक जगह पे ज़्यादा वोल्टेज बनेगी, एक जगह पे कम वोल्टेज बनेगी, जैसा भी डिमांड होगा। हो सकता है यहाँ पे 1.5 बन रहा हो, या आईसी वो रैम वोल्टेज बन रहा हो 1.5, और यहाँ पे जो आईसी लगी है वही आईसी रैम में भी लगी हो, बस वहाँ पे डिवाइडर का रजिस्टर चेंज कर दिया गया हो। इससे हो सकता है आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस मिले, ठीक है। तो वो तो हमने बताया था आपको। इस तरीके से इधर भी देखो, अपर गेट पे 19 वोल्ट कनेक्टेड है, इधर भी उधर भी कनेक्टेड था, मॉसफेट है ये भी मॉसफेट है, अपर लोअर, और इसका कॉइल, और ये 5 वोल्ट की पावर होगा। यहाँ पे भी कैपेसिटर यूज़ किया गया, ठीक है। और ये डिवाइडर सर्किट से फीडबैक ले लिया है, और बीच में जो डिवाइड लिखे हैं उन पे कोई वो कंपोनेंट लगे नहीं है, और ये फीडबैक लाइन है हमारा। फीडबैक के बाद वी आउट जो है सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये सिंपल सा। ये इसका लास्ट में फाइनल जो है पावर गुड है, पिन नंबर 23 से आउट हो रहा है, और ये चला जाएगा आयो को। इसके ऊपर केबीसी पावर कनेक्टेड है। केबीसी पावर क्या है अभी हम समझेंगे। देखिए केबीसी पावर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो केबीसी पावर तो डायरेक्ट ये एलडीयू से कनेक्टेड होगा, वो ठीक है, वो एक सेंसर पैड के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड होगा एलडीयू से। और देखो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑलवेज 2 जो है वो 3.3 वोल्ट आरटीसी एलडीओ बन गया है, ठीक है। तो वो हम तो आगे सर्च करेंगे, वो तो आईओ की पावर होती है। तो चलो कोई बात नहीं। अब हम ये इंटरिप को कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे, देखें कहाँ से आ रहा है ये इनेबल। इंटरिप 1 कहाँ कनेक्टेड, देखो ये इंटरिप 1 यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड एक छोटा सा सर्किट दिखा रहा है, और एक्चुअल में इस सर्किट को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो 3-5 इनेबल दिख रहा है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल सिग्नल ये आ रहा है, आईओ से आ रहा होगा ये 3-5 इनेबल सिग्नल। जब ये आईओ से आएगा तभी ये सर्किट कंट्रोल होगी, और इंटरिप 2 और इंटरिप 1 एक्टिव होगा। कैसे होगा समझते हैं पहले। तो 3-5 इनेबल को हम कॉपी करते हैं, सर्च करते हैं, तो देखो ये 3-5 इनेबल यहाँ से आ रहा है, जो कि S5 इनेबल है एक्चुअल में। देखो ये S5 इनेबल आईओ से आ रहा है, यही 3-5 इनेबल में बन रहा है, और ये जाके उस सर्किट को एक्टिवेट कर रहा है। देख लो ये S5 इनेबल कहाँ से आ रहा है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये S5 इनेबल सीधा जो है पावर सीक्वेंस के अंदर है, उसके बाद ही 3 वोल्ट की ऑलवेज पावर और 5 वोल्ट की ऑलवेज पावर एक्टिवेट होगी। तो ये S5 इनेबल, चलो यहाँ पे कुछ कनेक्टेड दिख रहा है, वो हाई वैल्यू रजिस्टर है। देखो सीधा ये आईओ से आउट हो रहा है, ये आईओ चिप है, यहाँ से S5 इनेबल आउट हो रहा है, ठीक है। ये आउट होकर आईओ से आया यहाँ पे, यहाँ से आने के बाद 3-5 इनेबल बना, यही 3-5 इनेबल जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है, यही 3-5 इनेबल यहाँ मॉसफेट पे कनेक्टेड है। अब ये कौन सा मॉसफेट है, तो ये 2N लिखा हुआ है, N चैनल मॉसफेट है। जैसे ये यहाँ पे 3.3 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, ये नीचे का ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऊपर जो भी वोल्टेज होगी वो नीचे ग्राउंड में चली जाएगी, तो ये पिन पूरा लो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पिन पूरा लो हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो ऑलवेज 2 यानी एलडीओ है, ध्यान देना 3.3 वोल्ट ऑलवेज 2 को हमने क्या बोला, एलडीओ लाइन में कनेक्टेड है, वो 3 वोल्ट की एलडीओ में। तो जो एलडीओ यहाँ कनेक्टेड है वो नीचे आ रही थी इस डुअल चैनल मॉसफेट में, ये दोनों एन चैनल का मॉसफेट है। अगर इसके नंबर को आप कॉपी करके सर्च करोगे तो पता चलेगा। तो ये एलडीओ 3.3 इसके गेट पर आ रही थी, और यही इधर से घूम के इसके साइड में गेट पे भी आ रही है। 2 मॉसफेट हैं, दोनों के गेट पे कंट्रोल कर रही है। 3.3 एलडीओ कनेक्टेड थी, और जैसे एलडीओ कनेक्टेड होगी तो क्या होगा, इसका जो ग्राउंड है वो तुरंत 4 नंबर और 3 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर 6 नंबर और 1 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और इंट्रिप के ऊपर हमने बताया था कि इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 के ऊपर आपको वोल्टेजेस मिलती हैं, और वो वोल्टेजेस 0.9 से लेके 1.2 के बीच में हो सकती है। वोल्टेज लो वोल्टेज होती है, मतलब 0.9 से 1.2 होती है। अब जब यहाँ पे ये एलडीओ बनेगा तो क्या होगा, ये एलडीओ जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ग्राउंड जो है इस इंट्रिप की वोल्टेज को एकदम से बंद कर देगा, पूरी तरह से ऑफ कर देगा। और यहाँ पर भी एलडीओ जब पहुँच रहा है पिन नंबर 2 पे इधर से घूम के, तो ये ग्राउंड भी इस इंट्रिप 1 की वोल्टेज को भी पूरी तरह से ड्रॉप कर देगा। और फिलहाल यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये पुल डाउन रजिस्टर वैसे 127 किलो ओम का है, तो ये वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो इसीलिए यहाँ पे एलडीओ पावर का यूज करके इस इंट्रिप 2 और इंट्रिप 1 को पूरी तरह से लो करके रखा गया 0 वोल्ट पे। अब बस हमें यही करना है कि छोड़ना है। जैसे ये S5
इनेबल आएगा, 3-5 इनेबल आएगा यहाँ पे, तो ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज 100 किलो में रजिस्टर है तो एलडीओ वोल्टेज पिन यहाँ पे पिन साइड 1 में रुक जाएगी, 1 साइड में, वो नीचे नहीं आएगी, यानी कि ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि अब ग्राउंड जो है इस इंट्रिप 2 और इंट्रिप 1 को पूरी तरह से जीरो नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आईसी एक्टिवेट हो जाएगी सीधा। अब आईसी की ये इंटरनल पावर होती है इंट्रिप 1 इंट्रिप 2, 1 वोल्ट टू 1.2, अब आईसी की इंटरनल पावर बनने लगेगी और आईसी पूरी तरह से वर्किंग में आ जाएगा। ये होता है इसका यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस, सिंपल सा। समझ में आया होगा किस तरह से इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी प्रोसेस कर सकते हैं वो, ये थोड़ा ओल्ड लैपटॉप है और इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या लाइनें, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। बूट 1 में देखो एक रजिस्टर एक कैपेसिटर लगा है, फेस लाइन से कनेक्टेड है, फेस 1 फेस 2, बूट 1 बूट 2, अपर गेट 2 अपर गेट 1, लोअर गेट 2 लोअर गेट 1, वी आउट 2 वी आउट 1 और फीडबैक 1 फीडबैक 2, ये तो कंपलसरी है। फिर एक पावर गुड, इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 बताया था यहाँ पे, और फिर ये ग्राउंड हो गई। फिर ये टोन सेल स्किप सेल भी देखो टोन सेल स्किप सेल पे हमने क्या बताया था, या तो एलडीओ कनेक्टेड होगा या तो रेफरेंस वोल्टेज कनेक्टेड होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज कितनी बन रही है, ये वाली है 2 वोल्ट होगी, ये 51-125 वी रेफ नाम से बन रही है। तो 51-125 वी रेफ यहाँ से कनेक्टेड है, सीधा कहाँ कनेक्टेड है, टोन सेल पे। और ऑलवेज वोल्टेज जो दिख रहा है ऑलवेज 2, ये ऑलवेज 2 वोल्टेज जो है, सॉरी ये 3.3 वोल्ट ही ऑलवेज 2 एलडीओ वोल्टेज जो है वो यहाँ नहीं कनेक्टेड है, ये डीवाई लगा हुआ है, यानी टोन सेल पे एलडीओ नहीं कनेक्टेड है, रेफरेंस कनेक्टेड है। और बचा स्किप सेल पे देखा जाए तो नीचे वाला पैड कनेक्टेड है, ऊपर वाला डीवाई है, यानी कि स्किप सेल पे रेफरेंस नहीं कनेक्टेड है, एलडीओ कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। तो स्किप सेल पे एलडीओ कनेक्टेड है 3 वोल्ट और टोन सेल पे 2 वोल्ट कनेक्टेड है, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। यानी एक पे रेफरेंस कनेक्टेड है, एक पे एलडीओ। ये कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है 3-5 ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है एक नया पिन आपको LG1CP करके जो दिख रहा है, इसको समझो क्या है। ये 51-125 वी क्लॉक, ये क्या करता है अभी समझेंगे ये क्या करता है। और पावर गुड यहाँ से जनरेट होगा, ये चला जाएगा 3-5 का पावर ओके आयो को, और इसके ऊपर 3.3 वोल्ट का पुल अप है, चलो वो तो ठीक है। तो ये समझ में आपको इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 कैसे काम कर रहा है, यहीं पे वो सर्किट होगा ऊपर में, ठीक है। ये ऑलवेज एलडीओ वोल्टेज जो है वो यहाँ जब जनरेट होगा डायरेक्टली 19 वोल्ट आने के बाद आईसी पे, तो ये एलडीओ यहाँ से आके इस मॉसफेट को ऑन रखेगा, जिससे क्या होगा इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 पूरी तरह से ग्राउंड हो जाते हैं, ये ग्राउंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जब 3-5 का इनेबल आता है पावर बटन दबाने के बाद आयो से, तो ये 3-5 का इनेबल इस मॉसफेट को ऑन करेगा, तो नीचे की ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होगी, तो मेन इंट्रिप का काम होगा। ये यहाँ पे इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल एंट्रिप लिखा है। एंट्रिप मतलब दोनों को एक साथ इंट्रिप करेगा। वो कैसे करेगा, यहाँ पे ग्राउंड होगा तो ऊपर की वोल्टेज नीचे नहीं आएगी, तो ये मॉसफेट जो ऑन हो रहा था वो ऑफ हो जाएगा, तो फिर वो ग्राउंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा इंट्रिप की पिनों पर, तो जो आईसी की इंट्रिप की इंटरनल वोल्टेज होती है वो जनरेट होने लगेगी और आईसी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यानी एक तरह से देखो तो ये सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है आईसी, अगर इसको इस छोटे से सर्किट से नहीं कनेक्ट किया गया होता तो। लेकिन इस सेल्फ एक्टिवेशन आईसी को ही क्या किया गया है, एक S5 इनेबल सिग्नल के द्वारा एक्टिवेट कराया जा रहा है मॉसफेट की मदद से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा। अब ये क्या है, इसको हम कॉपी करके सर्च करते हैं, जस्ट यही होगा इसका भी सर्किट चलो कर लेते हैं। ये वोल्टेज बिल्ड सर्किट का है, 15 वोल्ट ऑलवेज पावर बनाने का सर्किट है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से 4 डायोड लगे हुए हैं और 2 कैपेसिटर लगे, 3 लगे हुए हैं लेकिन 2 का ही काम है, कनेक्टेड यहाँ पे हैं दोनों। इसमें 5 वोल्ट की पावर होती है और क्लॉक सिग्नल भी होती है, फ्रीक्वेंसी पावर इसको बोलते हैं, करंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आएगा एक साइड, तो ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि उसमें पूरा 5 वोल्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो 5 वोल्ट इधर आ जाएगा और 5 वोल्ट इधर डायोड के ऊपर आ जाएगा दोनों साइड। और यहाँ पे 5 वोल्ट पावर कनेक्टेड है। ये 5 वोल्ट कौन सा पावर है, तो ये 5 वोल्ट कॉइल पावर है, एलडीओ नहीं है, ठीक है। तो 5 वोल्ट कॉइल पावर 15 वोल्ट ऑलवेज पावर में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, देखो ये 5 वोल्ट यहाँ से आएगा, डायोड पे पहुँचेगा, क्रॉस करेगा क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है ना, क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा। ऑलरेडी 5 वोल्ट की करंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी, तो 5-5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी मिक्स वोल्टेज होगी, प्योर वोल्टेज नहीं होगी। तो जब उसको डायोड से पास करेंगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट की प्योर वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी इस कैपेसिटर पे, और ये 10 वोल्ट आगे यहाँ पहुँचेगा। अगेन फिर वही प्रोसेस, 10 वोल्ट आगे जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ऊपर से 5 वोल्ट ऑलरेडी करंट फ्रीक्वेंसी है, फिर से ये एक फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बन जाएगी 15 वोल्ट, और वो डायोड से पास होगा तो फिर 15 वोल्ट की ऑलवेज प्योर सप्लाई बन जाएगी। अब ये क्या काम करता है उसको हम आगे देखेंगे। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो कॉइल पावर बनती है उनको कन्वर्जन के लिए काम आता है, उनको कन्वर्ट कराने का काम करता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात किए थे एक बार, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा
कन्वर्जन वाला, तो उसको भी अब एक बार देख लेना, आपको ये वोल्टेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। और इसको हम आगे और भी देख लेंगे एक बार कि ये कन्वर्जन वोल्टेज कब काम आता है। अब देखो इस लैपटॉप के अंदर ये वी क्लॉक लाइन है, एक्टिव है, सर्किट दिया हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर ये 15 वोल्ट की सप्लाई से ही कन्वर्जन किया गया है और मॉसफेट का यूज किया गया होगा इसमें कन्वर्जन के लिए। लेकिन अगर ये वोल्टेज ये वी क्लॉक लाइन आईसी में नहीं होती, ये कंपोनेंट ही नहीं होते बोर्ड में, तो क्या होता है वहाँ पे 14 पिन की आईसी से कन्वर्जन कराया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है मॉसफेट से कन्वर्जन कराएंगे। यानी कि ये जो बोर्ड है, ये जो आईसी है हमारा वी क्लॉक वाली, इसके पास वो पावर है कि एक बिल्ड सर्किट को भी जनरेट कर सके ये आईसी। ठीक है, इसका नंबर क्या है 51125। ठीक है, तो TPS 51125 आईसी जो है ये हमारा बिल्ड सर्किट बनाती है। अब हो सकता है कि नहीं भी बनाए, हो सकता है बोर्ड में 15 पिन 14 पिन की आईसी लगी हो, वहाँ से भी कन्वर्जन करा सकते हैं वो, तो डिपेंड करता है बोर्ड में है या नहीं, देखना पड़ता है। तो अगर इस तरह से यूज़ किया गया सिग्नल, मतलब उसमें बिल्ड सर्किट है। तो ये हो गया हमारे एक एंट्रिप को रोक के रखने वाला प्रोसेस, और जैसे उसको ग्राउंड से हटाएंगे तो आईसी ऑन हो जाएगी। सेम टू सेम एक दूसरा बोर्ड देखते हैं हम। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं HP G4 का एक बोर्ड देखते हैं, उसके बाद ये दोनों देखेंगे। देखो HP G4 में भी हमने ये ओपन कर रखा है पहले से ही, ताकि आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। कैसे करना है ये, सीधे वही पेज, फर्स्ट पेज पे जाना है, वहाँ से ढूंढ लेना है। यहाँ फर्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ से 3-5 लिखा हो, पेज नंबर 31 के ऊपर आना है, पेज नंबर 31 के ऊपर ऐसे आ जाना है सीधा। बहुत मुश्किल नहीं है ये, आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये देखो ये कोर बता रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, 1.2 बता रहा है, देखते जाओ यहीं पे आसपास में होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख गया। एक साइड क्या बन रहा है देखते हैं थोड़ा सा। देखो एक साइड 5 वोल्ट S5 बन रहा है, और एक वोल्ट साइड 3 वोल्ट S5 बन रहा है, 3 वोल्ट S5 पावर। कॉइल है, डिवाइडर है, फीडबैक है, सपोर्टिंग लाइन है, और बूस्ट सर्किट है, अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट। अपर मॉसफेट पे 19 वोल्ट कनेक्टेड है वी इन। इधर भी देखो अपर मॉसफेट पे 19 वोल्ट कनेक्टेड है, अपर गेट है, बूस्ट सर्किट है, फेस लाइन है, लोअर गेट है, वोल्टेज आउट है, और फीडबैक है। पावर गुड भी यहाँ से जनरेट होकर आयो को जा रहा है, हार्डवेयर पावर गुड नाम से। ठीक है, S5 ऑन से ये कंट्रोल किया जा रहा है। देखो जैसे ही S5 ऑन यहाँ पे आ रहा है इस रजिस्टर से होता हुआ, इसका ENC इनेबल कंट्रोल बोलेंगे। और देखो यहाँ पे इंट्रिप को क्या किया गया है, डायरेक्टली यहाँ पे 110 किलो ओम 130 किलो ओम रजिस्टर से पुल डाउन किया गया। यानी कि वोल्टेज पुल डाउन होगी नहीं, यहाँ जो वोल्टेज बनेगी एक्चुअल में वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप होगी, पूरी ड्रॉप नहीं होगी। अगर पूरी ड्रॉप हो जाएगी तब तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। अगर आप इस रजिस्टर को हटा के 0 ओम का डाल दो, आप ये आईसी एक्टिवेट ही नहीं करा पाओगे। कितना भी आप आईसी बदलोगे आईसी एक्टिवेट ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्ट ये लाइनें जो है ग्राउंड से कनेक्टेड कर दोगे आप, 0 ओम लगा दोगे तो ये इसलिए 130 और 110 इसकी वैल्यू भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा ENC क्या है, तो कैसे ENC काम करेगा। तो पहले देखो ये वी इन हो रहा है 19 वोल्ट, और ये डिवाइडर बना रहा है यहाँ पे 2 रजिस्टर से, और वी इन 0 EN 0 पे आ रहा है, तो तुरंत इसका LDO बनेगा 3 वोल्ट का LDO, ये रेज 3 और रेज 5, और रेफरेंस वोल्टेज बनेगा। तो रेज 3 पे जो वोल्टेज का नाम है क्या लिखा है, 3 वोल्ट PCU और 5 वोल्ट PCU, LDO को PCU नाम से बोला गया। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज कनेक्टेड है, नहीं रेफरेंस नहीं कनेक्टेड, रेफरेंस यहाँ जनरेट होगा, और 5 वोल्ट ऑलवेज कनेक्टेड है टोन सेल पे, और स्किप सेल कहाँ, यहाँ पे स्किप सेल पे एक बार बना हुआ है, यानी ये लो रहेगा, यानी ये सीधे पुल डाउन। ये स्टार बना हुआ है, ये कंपोनेंट नहीं हो सकता बोर्ड में, 3 वोल्ट की ऑलवेज यहाँ जो दिखा रहा है वो नहीं है। यहाँ पे हॉलो सर्कल भी बना हुआ है, यानी कि ये लो है, ये ग्राउंड होगा, ये पुल डाउन किया गया है, तो ये 0 होगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगी, और यहाँ पे वोल्टेज हाई होगी, यानी कि कितनी होगी 5 वोल्ट होगी 4 नंबर के पिन पे। तो स्किप सेल टोन सेल तो पहले ही मैंने समझा दिया। ठीक है, 3 वोल्ट की LDO बनेगी। अब ये 3 वोल्ट की LDO ही आयो को मिल जाएगी। फिर जब ऑन ऑफ बटन पे भी ये LDO जाएगा, और जब ऑन ऑफ बटन प्रेस होगा तो S5 ऑन जो है आएगा यहाँ पे, और जैसे ENC यहाँ पे आएगा तो तुरंत ये IC जो है एक्टिवेट हो जाएगी। दोनों सर्किट इसकी बूस्ट 1 बूस्ट 2 फेज़ 1 फेज़ 2, और दोनों सप्लाइयाँ यहाँ पे बन जाएंगी, 3 वोल्ट ऑलवेज पावर भी और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर भी, और उनका फीडबैक IC को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर गुड भी आपको चेक करना है, 3.3 वोल्ट के साथ बनना चाहिए। अब ये आता है कहाँ से S5 ऑन, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आयो से आ रहा है या एक छोटी सी सर्किट से आ रही है, ऐसा भी होता है, एक छोटी सी सर्किट से कनेक्टेड होगी और वो सर्किट आयो से कनेक्टेड होगा। तो देख लेते हैं। तो एक्चुअल में ये एक अदर वोल्टेज भी एक्टिवेट कराता है 1.1 वोल्ट S5 G4 लैपटॉप में, ये एडिशनल वोल्टेज होता है। देख लो ये जो है ये आयो से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये KBC ही आयो है, यहाँ से जनरेट हो रहा है सीधा सीधा, और आयो जो है इसको दे रहा है 3-5 को, यानी पावर बटन दबाने के बाद ये आता होगा और सीधे 3-5 बन जा रहा है। तो एक तो ये IC दिखेगी। अब इसमें क्या वो क्लॉक वाली लाइन दिख रही है क्या, V क्लॉक,
15 वोल्ट सर्किट के लिए नहीं, यानी कि इसमें 15 वोल्ट ये 3-5 रेगुलेटर की मदद से नहीं बन रहा है, इसमें एक अलग से ड्राइवर आईसी लगी होती है, वहाँ से बन रहा होगा। अब आ जाते हैं इस डेल 3542 के बोर्ड में। यहाँ पे भी देखो हमने इसका 3-5 का ऑलरेडी ओपन कर रखा है। एक साइड 5 वोल्ट पावर, एक साइड 3 वोल्ट पावर, और 3 वोल्ट पावर का नाम क्या है, 3 वोल्ट S5 कन्वर्ट कर दिया गया सेंसर पैड से, और यहाँ पर भी इसका नाम 5 वोल्ट पावर का नाम 5 वोल्ट S5 रखा गया है। ठीक है, आप सब कुछ सर्किट सेम है, सेम टू सेम जैसा बताया था। एक साइड में पूरा क्या होगा, बूस्ट सर्किट होगा, ड्राइव अपर ड्राइव, स्विच लोअर ड्राइव, फीडबैक, और EN2 EN1 क्या है अभी हम देखेंगे। 2 इनेबल अलग अलग दिख रहे हैं आपको, और ये कुछ पुल डाउन किया गया, इसमें 2 डिफरेंस CS1 CS2 पिन दिख रहा है। अब ये करंट सेंस बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें फंक्शन नहीं है, इसको पूरा पुल डाउन किया गया। अब यहाँ देखो पावर 5 वोल्ट वी क्लॉक, यानी ये बिल्ड सर्किट बना सकती है 15 वोल्ट की, ये आईसी जो है 15 वोल्ट की बिल्ड सर्किट बना सकती है। और यहाँ पे रेस 3 रेस 5 है, ये 2 LDO बन रही है, जिसका नाम क्या है, पावर 2 लिखा हुआ है दोनों के आगे। पावर 2 लिख गया मतलब LDO है, या पावर तक केवल लिख गया मतलब कॉइल पावर है, तो पावर 2 को ही कन्वर्ट करके ऑक्सिलरी S5 बोला गया है, दिख रहा है। 3.3 वोल्ट पावर 2 को ही एक पैड से कन्वर्ट करके ऑक्सिलरी S5, यानी फाइनल नाम उसका ऑक्सिलरी S5 है, जो बोर्ड में ट्रेवल करेगा हर जगह, ना कि पावर 2 नाम से ट्रेवल करेगा हर जगह, S5 नाम से ट्रेवल करेगा, ऑक्सिलरी S5। अच्छा, ये देख लेते हैं ये वी क्लॉक क्या 15 वोल्ट सर्किट बनवा रहा है इस बोर्ड में। वैसे तो इसमें नहीं होता, इसमें एक 14 पिन की आईसी होती है 15 वोल्ट 3-5 कन्वर्जन के लिए। तो देखो ये सभी कंपोनेंट पे DY लिखा हुआ है, डायोड पे भी DY लिखा हुआ है, यानी ये पूरा सेक्शन है ही नहीं बोर्ड में। तो ठीक है, यहाँ पे वी क्लॉक बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। बोल्ट बिल्ड सर्किट यहाँ पे 15 वोल्ट वाली यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपका वो 15 पिन की आईसी नहीं मिलेगी तो क्या आप कन्वर्जन नहीं करा? वो कुछ लोग तो उसको बाईपास भी कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे LDO बन गया, ऑक्सिलरी S5 बना LDO में, ये LDO ही तो ऑक्सिलरी S5 है। ठीक है, चलो पूरी सर्किट यहाँ पे समझ में आ रही है, सब कुछ सेम टू सेम है। ये इनेबल कैसे हो रहा है, 19 वोल्ट Vin पर आते ही ये इनेबल हो रहा है, इसके अंदर LDO सीधा LDO इनेबल हो रहा है। ठीक है, 19 वोल्ट आते ही LDO इनेबल हो रहा है 3-5 का, और इसके अंदर स्किप सेल और टोन सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और इसका पावर बोर्ड फाइनली IO को चला जाएगा। और इसके ऊपर देखो 3 वोल्ट S5 का पुलअप भी नहीं है, DY है, मतलब ये डायरेक्ट IC जनरेट करेगी। ये आगे जाके पुलअप हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। तो ये जो 3 वोल्ट पावर है, इसका नाम ऑक्सिलरी S5 रखा गया है। अब ये कैसे कंट्रोल होगा, इसका इनेबल 2 और इनेबल 1, 5 वोल्ट इनेबल 1, 3 वोल्ट इनेबल 1। ये 3 वोल्ट इनेबल आएगा तभी 3 का एक्टिवेट होगा कॉइल, और 5 होगा तो 5 की कॉइल पे वोल्टेज आएगी। तो कॉपी करते हैं, चलो देखते हैं कहाँ से आ रहा है। सर्च करेंगे सीधा, बस सिंपल सा है, एक छोटा सा सर्किट से आ रहा है, और वो दोनों सर्किट आपस में कनेक्टेड है, यानी कि अगर एक पे वोल्टेज आएगा तो यहाँ से दूसरे पर भी आ जाएगा, यानी दोनों एक साथ आएंगे, 3-5 एक साथ बनेगा इसमें। तो ये ट्रिगर के बाद ही बनना चाहिए। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसका इनेबल क्या है, 3-5 इनेबल, ये कहाँ से आ रहा है, इसको कॉपी किए, सर्च किए, देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, KBC कंट्रोल बाई 3-5 इनेबल, यानी IO कंट्रोल कर रहा है इसको। और क्या बोल रहा है ये, ठीक है, जो फिर सर्च किए तो एक जगह और आया, और यहाँ पे देख रहा है कि ये S5 इनेबल है, S5 इनेबल ही है जो कनेक्टेड है 3-5 इनेबल में। अब S5 इनेबल कहाँ से आ रहा है, क्या ये IO से आ रहा है, देखते हैं, कॉपी करके सर्च करेंगे तो नहीं, ये अच्छा, ये तो सीक्वेंस बता रहा है कि IO से ये जैसे ही आएगा तो 3-5 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा PCH पावर बन रहा है। ठीक है, तो आगे कॉपी करते हैं, आगे सर्च करते हैं फिर से। हाँ देखो, ये एक छोटा सा सर्किट से कनेक्टेड है S5 इनेबल, ना कि डायरेक्ट IO से। अब ये कैसे काम कर रहा है सर्किट, तो एक्चुअल में ये कौन सा सर्किट है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ PSL, पावर स्विच लॉजिक सर्किट है, ये PSL सर्किट है, ये इसको PSL लॉजिक बोलते हैं, यानी कि इसमें PSL लॉजिक सर्किट अटैच किया, इसीलिए मैं इस बोर्ड को लिया कि आपको ये PSL लॉजिक भी समझ में आ जाए। अब हमने क्या बताया था, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी KBC और 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5। तो हमने बोला था ऑक्सिलरी S5 जो है वो LDO से ही कनेक्टेड है, लेकिन ऑक्सिलरी KBC के बारे में अभी बात नहीं किया था। तो ऑक्सिलरी S5 यहाँ भी पहुँच रहा है इसके गेट पर, और ऑक्सिलरी S5 यहाँ भी सोर्स पर पहुँच रहा है। तो हो क्या रहा है, तो हो रहा है ये कि ये एक P चैनल मॉसफेट, अगर इसका नंबर आप कॉपी करके सर्च करोगे तो ये एक P चैनल मॉसफेट है। और अब P चैनल मॉसफेट के अंदर अगर सोर्स और ड्रेन, जब तक गेट हाई रहेगा तो फिर सोर्स टू ड्रेन कोई पावर सप्लाई नहीं होगी, यानी ये 0 वोल्ट पे रहेगा KBC पावर। तो ये तो P चैनल मॉसफेट है, और ये कौन सा, ये N चैनल है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी S5 3 वोल्ट की सप्लाई आके इस पे हिट करेगी गेट पे, तो इसका सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्टेड हो जाएगा, यानी ड्रेन में जो भी वोल्टेज आएगी
वो ज़ीरो हो जाएगी पूरी तरीके से, S5 इनेबल बनेगा नहीं। अगर केबीसी पे कुछ पावर आ भी जाता है यहाँ मॉसफेट से तो S5 इनेबल बनेगा नहीं। तो अब इस सर्किट को कैसे स्विचिंग कराना है, तो ये PSL लॉजिक आउट करता है IO चिप। ये PSL लॉजिक आउट करता है कौन, IO चिप। कैसे करता है, इसको कॉपी करके सर्च करेंगे। देखो यहाँ से PSL लॉजिक आउट दिख रहा है पिन नंबर 74 से। तो PSL इन पहले आता है, इन 2 पहले आएगा, उसके बाद PSL आउट होगा। अच्छा 1 मिनट, PSL आउट को एक बार और सर्च करना है ताकि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें क्या है वो। PSL आउट यहाँ पहुँच रहा है सर्किट में, यहीं से इसी S5 इनेबल बनना है हमें। कैसे बनना है अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे बोला PSL आउट हैज़ GPIO कीप लो, यानी ये पिन लो होनी चाहिए। जब आप ट्रिगर करोगे तो IO द्वारा ये पिन को लो कर देना है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज है तो मतलब PSL लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है। तो PSL लॉजिक इनटू पहले काम करेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो पावर बटन से आ रहा है, इसको सर्च करो। देखो इसके ऊपर 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 यानी LDO कनेक्टेड है। 3 वोल्ट की सप्लाई इस पर होगी पावर बटन से, और ये सीधा पावर बटन पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये पावर बटन है। अब जैसे इस 3.3 वोल्टेज को ग्राउंड से आप शॉर्ट करते हो तो क्या होता है, लो हो जाता है थोड़ी देर के लिए ये लाइन। PSL पावर बटन लो हो जाएगा, यानी उस पर कोई वोल्टेज बचेगी नहीं। ये शॉर्ट होगा ग्राउंड से तो ये PSL इन हैज़ 2 जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो लो होगा तो KBC ट्रिगर हो जाएगी, यानी KBC को पता चल जाएगा कि आपने पावर बटन प्रेस किया है, तो तुरंत वो PSL लॉजिक आउट करेगी। और क्या करेगी, उसको लो कर देगी। PSL लॉजिक आउट का मतलब उसको ग्राउंड कर देगी, क्योंकि वहाँ पर भी ये S5 आ रहा था। और जैसे वो ग्राउंड होगा तो 330 के ऊपर वोल्टेज रह जाएगा, 3.3 नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये तो पूरा ग्राउंड हो गया है। तब ये P चैनल मॉसफेट एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो गेट है वो लो होगा तो तुरंत सोर्स की सप्लाई जो है वो ड्रेन में आ जाएगी और KBC पावर बन जाएगी। और KBC पावर बनते ही ये KBC पावर यहाँ से होके S5 इनेबल बन जाएगी। लेकिन ये मॉसफेट क्या करेगा, तो जब ये लो हो जाएगी तो यहाँ पे कोई वोल्टेज तो आएगा नहीं गेट पे, और जब गेट लो हो जाता है तो N चैनल ऑफ हो जाता है। तो आपको पता है ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, बस यही होगा। तो यहाँ पे जैसे ही गेट पे वोल्टेज आएगी तो ये मॉसफेट जो है N चैनल वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सॉरी नहीं आएगी तो, क्योंकि जैसे PSL लॉजिक आउट होगा ग्राउंड आएगा तो ये मॉसफेट नीचे वाला ऑफ हो जाएगा और ऊपर वाला ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये P चैनल है। लो होने पे P चैनल ऑन होगा और हाई होने पे N चैनल ऑफ हो जाएगा। तो तुरंत यह KBC पावर में कन्वर्जन हो जाएगा, ऑक्सिलरी S5 का KBC में कन्वर्जन हो जाएगा और यही KBC पावर S5 इनेबल बन जाएगी। और ये S5 इनेबल जो है यहाँ पे कनेक्टेड भी है एक IO के अंदर भी, यानी यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। और यही S5 इनेबल, यानी IO को भी पता चल जाएगा कि S5 इनेबल जनरेट हो रहा है, PSL लॉजिक हमारा सही से काम कर रहा है। और यही S5 इनेबल 3-5 इनेबल बन जाएगा और ये जाके दोनों एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 लाइन पे EN1 EN2 लाइन पे कनेक्टेड है। यहाँ से ये दोनों डिवाइस है, इनका यूज़ नहीं है। इधर से वोल्टेज आया, इधर से होके इधर चला गया। ठीक है, और ये जाके ये इनेबल जाके सीधे 3-5 IC को इनेबल कर देगा दोनों साइड से, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 20 के ऊपर। तो इसके दोनों साइड कॉइल के ऊपर 3 वोल्ट एक साइड और दूसरी साइड 5 वोल्ट बन जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको किस तरीके से ये पूरा सर्किट काम कर रहा है। एक ये लैपटॉप है LA9104P, जिसको 3521 का मदरबोर्ड है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड है। मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको आप एक बार समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा टफ जरूर है ये, लेकिन मैं समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में इसको। ठीक है, आप इसको अपने मर्जी से एक बार स्टडी करो, क्योंकि अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो कल ये वीडियो सेकंड पार्ट में जो वीडियो है वो मत देखो। आप खुद अपनी मर्जी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो है रीडिंग का जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा और आप क्या गलती कर रहे थे और मैं क्या बता रहा हूँ इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले खुद अपनी मर्जी से 3521 सर्च करो बोर्नियो में। 3521 सर्च करते ही आएगा। इस बोर्ड को ओपन करना, इसकी PU200 दिखे, सर्च करना PU200 और इस IC के पास आना और इसको समझने की कोशिश करना कि ये किस तरह से 3-5 को इनेबल कर रही है। अगर आप ये कर पाते हो विदाउट हेल्प मेरे, विदाउट वीडियो देखे, नेक्स्ट पार्ट को बिना देखे, तो समझो कि आपको 3-5 रिपेयर करने आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे और उसके साथ में एक दो सप्लाई और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि 1-2 सेट के अंदर और 1-2 लैपटॉप के अंदर और कुछ डिफरेंस भी देखेंगे, कुछ और भी चेंज है तो उसको कैसे समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो और स्लो करके भी 1 बाय 1 देखो और अपने नोटबुक में सारी चीज़ों को नोट करते हो कि स्किप सोल पे कितना, टोन सेल पे कितना, एंट्रिप 1 एंट्रिप 2 क्या है, वो सारी चीज़, फीडबैक रजिस्टर क्या है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप उसमें एक बार नोट करके रख लो, जिससे आपको फ्यूचर में काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।